प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कि कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। आज हम दोस्तों बीएसटीसी एग्जाम 2026 के लिए राजस्थान जीके के 50 प्लस इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप सबको पता है कि दोस्तों राजस्थान जीके से आपके एग्जाम में 50 क्वेश्चन आएंगे जो कि 150 नंबर के रहेंगे। तो आज हम दोस्तों देखेंगे कि आपके एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से प्रश्न इंपोर्टेंट है, कौन कौन से प्रश्न बार बार आते हैं। ठीक है मेरे साथियों, तो सारे क्वेश्चन बड़े इंपोर्टेंट है। क्लास को ध्यान से पूरा देखना और लास्ट में कमेंट करना कि कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। ये क्लास दोस्तों रैपिड फायर क्लास है, मतलब बहुत फास्ट ये दोस्तों क्लास खत्म हो जाएगी और इसके अंदर आपको जो भी 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो पूरे कवर करवाए जाएंगे बहुत कम समय में, ताकि आपके समय की बचत हो सके और बढ़िया अध्ययन कर सको। तो चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने। पहला प्रश्न आपसे पूछा, निम्न में से मदिल क्या है? धोती का प्रकार, सापे का प्रकार, सर्दी का वस्त्र, बरसात का वस्त्र। देखिए दोस्तों, बात करें अगर कला संस्कृति में मदिल से, तो मदिल क्या होती है दोस्तों? एक प्रकार की पगड़ी होती है। तो बिल्कुल ऑप्शन बी को ध्यान से देखिए, क्या लिखा हुआ है? सापे का प्रकार। तो बिल्कुल ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कि निम्न में से मदिल क्या है दोस्तों? सापे का प्रकार है। अगला सवाल आपके सामने, निम्न में से 16 संस्कार में कौन सा संस्कार शामिल नहीं है? गर्भाधान, जातक्रम, माहेरा, उपनयन। बिल्कुल आपको यहाँ पर दोस्तों 16 संस्कार में से बताना है कि कौन सा संस्कार है वो इनमें शामिल नहीं है। देखिए गर्भाधान बिल्कुल दोस्तों है, जातक्रम भी है, उपनयन भी है, बट माहेरा दोस्तों है वो अपने 16 संस्कार में शामिल नहीं होता है। माहेरा दोस्तों विवाह के समय पियर पक्ष की ओर से लाया जाता है, वो इच्छा अनुसार होता है, कोई फिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन एकदम आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, दहेज प्रथा अधिनियम कब पारित हुआ? यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों दहेज प्रथा अधिनियम कब पारित हुआ? 1975, 1876, 1856 या 1961? कमेंट करेंगे मेरे विद्यार्थियों, दहेज प्रथा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो यह पारित हुआ था 1961 में। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी को सही कर रहा है बहुत बढ़िया प्यारे विद्यार्थियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है? निम्न में से कौन सी वीरांगना ने अपना सिर काट के दे दिया था? बिल्कुल राजस्थान हिस्ट्री से बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले दोस्तों ऐसा सवाल कि निम्न में से ऐसी कौन सी वीरांगना थी दोस्तों जिन्होंने क्या कर दिया? अपना सर काट के दे दिया था। लक्ष्मीबाई, सलह कंवर, ब्रज कंवरी या लक्ष्मी कुमारी? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा सलह कंवर। सलह कंवर ने दोस्तों अपना है वो सिर काट के दे दिया था। इनके बारे में कहा जाता है दोस्तों, कहावत भी है, चुंडावत मांगे सेनानी, सर काट दे दियो छतरानी। तो बिल्कुल ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। कभी टाइम मिलेगा तो इस पर विशेष अपन चर्चा करेंगे, सिर क्यों काटा था, इसके पीछे का कारण क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, राजस्थान का दुआ नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? कमेंट करेंगे दोस्तों, राजस्थान का दुआ, कृपाराम, सुंदरदास, नरोत्तम दास, नरहरिदास। राजस्थान का दुआ जो दोस्तों है इनके लेखक हैं वो आपको बताना है कौन हो जाएंगे। फटाफट एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे। राजस्थान का दुआ है वो है दोस्तों नरोत्तम दास। वहीं अगर आपसे पूछे राजियारा छोरठा, राजियारा छोरठा, तो राजियारा छोरठा दोस्तों लिखे थे कृपाराम खिड़िया ने, बट राजस्थान का दुआ नरोत्तम दास। अगला सवाल आपके सामने, भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना किसने की थी? भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना दोस्तों की थी वो किसने की थी? कन्हैयालाल सेठिया, गुलाब कोठारी, विजय भंडारी, देवीलाल सामर। तो भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना दोस्तों की थी देवीलाल सामर ने। जो भी विद्यार्थी देवीलाल सामर कमेंट कर रहा है बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके सामने, सिलिकन वैक्स म्यूजियम की स्थापना कहां पर की गई थी? कमेंट करेंगे मेरे साथियों, सिलिकन वैक्स म्यूजियम की स्थापना है वो कहां पर की गई थी? रणथंभौर दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग, आमेर दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग। तो सिलिकन वैक्स म्यूजियम की स्थापना दोस्तों है वो नाहरगढ़ दुर्ग। नाहरगढ़ दुर्ग दोस्तों राजस्थान के जयपुर शहर में है। ठीक है, नाहरगढ़ को सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों एक समान 9 महल भी बने हुए हैं। ये क्वेश्चन बीएसटीसी में आया हुआ है। एक समान 9 महल किस दुर्ग में है दोस्तों? नाहरगढ़ दुर्ग या सुदर्शनगढ़ में। और यहाँ पर क्या बना हुआ है? सिलिकन वैक्स म्यूजियम। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान में सूखा संभावित छत्र कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सूखा संभावित छत्र कार्यक्रम दोस्तों चलाया जा रहा है 11 जिलों में। बी ऑप्शन आपका राइट है।
अगला सवाल दोस्तों, अनुसूचित जातियां और जनजातियों के कल्याण हेतु उपबंध संविधान के कौन से भाग में है? यहाँ पर आपको बताना SC ST वालों के लिए जो कल्याण के उपबंध है ना, वो संविधान के कौन से भाग में मिलते हैं दोस्तों? तो वो है संविधान का भाग 16। कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल भाग 16। अगला सवाल आपके सामने, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल बासी दुगारी कहाँ पर है? बिल्कुल, अगर आपसे पूछे बासी दुगारी का संबंध किस लोक देवता से है, तो तेजाजी महाराज से। तो आपको बताना है विद्यार्थियों कि तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल बासी दुगारी है वो कहाँ पर है? नागौर में, बूंदी में, बीकानेर में या झालावाड़ में? तो बिल्कुल आपका उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बूंदी ऑप्शन एकदम आपका राइट रहेगा। बूंदी में दोस्तों है वो बासी दुगारी है, जिसका संबंध किससे है दोस्तों? बिल्कुल तेजाजी से। वैसे तेजाजी के मेले वगैरह तो कहाँ भरते हैं, मुख्य मुख्य मेले हैं वो नागौर में भरते हैं, बट ये स्थल है, स्थल के बारे में पूछा जाता है और काफ़ी सारे बच्चे यहाँ नागौर कर देते हैं, बट नागौर यहाँ पर नहीं आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? बूंदी आएगा दोस्तों। बूंदी को राजस्थान में बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है, तो ये भी आप थोड़ा ध्यान रखें। अगला सवाल आपके सामने, राम शनि संप्रदाय अपना फुलडोल महोत्सव किस स्थान पर मनाते हैं? यहाँ पर आपको बताना है विद्यार्थियों, पहली बात अगर आपसे पूछे कि भाई फुलडोल महोत्सव कौन मनाता है, फुलडोल महोत्सव दोस्तों है वो राम शनि संप्रदाय के लोग मनाते हैं। ठीक है मेरे साथियों, कहाँ मनाते हैं? भीलवाड़ा, जोधपुर, शाहपुरा, कोटा। राम शनि संप्रदाय की जो दोस्तों मुख्य पीठ बनी हुई है ना, मुख्य पीठ है वो दोस्तों अपने है शाहपुरा में। तो ये शाहपुरा में दोस्तों क्या करते हैं? अपना फुलडोल महोत्सव का आयोजन करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अगला सवाल, निम्न में से कौन बिश्नोई संप्रदाय का संस्थापक था? यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? अड़बू जी ने, पाबू जी ने, जाम्बू जी ने, गोगा जी ने? कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी। बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है। बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक थे दोस्तों संत जाम्बू जी। कौन थे? संत जाम्बू जी महाराज। जाम्बू जी का जन्म दोस्तों कहाँ हुआ था? पीपसर नागौर में। इन्होंने बिश्नोई को 29 नियम भी दिए थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल, नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? यहाँ पर आपको बताना है नेवलों की पूजा दोस्तों किस दिन की जाती है? तो नेवलों की पूजा करते हैं निडर नवमी को। कब की जाती है दोस्तों? निडर नवमी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? कमेंट करेंगे इनमें से ऐसा कौन सा मेला है जो वर्ष में 2 बार भरता है? ठीक है ना, पुष्कर मेला, शीतला माता मेला, बेणेश्वर मेला, जीण माता मेला। वर्ष में 2 बार भरने वाला मेला दोस्तों है वो है जीण माता का मेला। जीण माता मेला कहाँ भरता है दोस्तों? रेवासा सीकर में। ठीक है ना, रेवासा सीकर में क्या भरता है दोस्तों? जीण माता का मेला भरता है, जो कि वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। बिल्कुल, अगर आपसे पूछे बेणेश्वर मेला दोस्तों कहाँ भरता है? बेणेश्वर मेला है वो आपके दोस्तों डूंगरपुर के नवाटापुरा गांव में भरता है। सोम, माई और जाखम के संगम पे इस मेले को आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। BSTC के हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, BSTC का लेवल है वो इन्हीं प्रश्नों का लेवल है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अगला सवाल, किस नगर का बादशाह का मेला प्रसिद्ध है? मतलब राजस्थान में बादशाह का मेला जो है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? मकराना नागौर, ब्यावर अजमेर, उदयपुर, गोगामेड़ी गंगानगर? कमेंट करेंगे विद्यार्थियों फटाफट। किस नगर का बादशाह का मेला प्रसिद्ध है विद्यार्थियों? तो बादशाह का मेला भरता है ब्यावर में। कहाँ भरता है दोस्तों? बिल्कुल, बादशाह का मेला ब्यावर का बहुत प्रसिद्ध है। देखिए विद्यार्थियों, आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी BSTC एग्जाम 2026 की तैयारी करना चाहता है विद्यार्थियों, BSTC एग्जाम 2026 का कंप्लीट कोर्स दोस्तों आपको RP स्टडी ऐप के अंदर मिल जाएगा। इसके अंदर फेस टू फेस क्लासेस, PDF नोट्स, PDF संपूर्ण आपको तैयारी दोस्तों यहाँ पर करवाई जा रही है। कुछ भी आपको मार्केट से बुक वगैरह भी लेनी नहीं पड़ेगी। अगर आपने ये कोर्स लेकर जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं आपने पढ़ लिया तो 100% दोस्तों आपका नंबर पक्का है और घर के पास आपको कॉलेज मिल जाएगी। ठीक है, इस कोर्स की खास बात दोस्तों ये कि इसमें आपको संपूर्ण कोर्स मिल जाएगा। रीजनिंग, हिंदी, जो इंग्लिश है, टीचिंग एप्टीट्यूड्स है, मतलब संपूर्ण दोस्तों जो भी आपके सिलेबस में पॉइंट टू पॉइंट करवाया जा रहा है। साथ में हर क्लास के नोट्स आपको लिखवाए जा रहे हैं, PDF आपको मिल जाएगी। टेस्ट आपका होता है हर क्लास के नीचे। पुराने पेपर जो दोस्तों 16 सालों के वो फ्री मिलेंगे टेस्ट सीरीज के रूप में। ठीक है मेरे साथियों, जिसने भी ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लो, अभी ऑफर चल रहा है दोस्तों। तो इस बहुत कम प्राइस अभी दोस्तों रखी हुई है, इस कम प्राइस में आप जरूर ज्वाइन करें, फिर प्राइस बढ़ाई जा सकती है, तो आप फटाफट इंतजार न करें। अगर आपको पेमेंट किसी और से करवाना है या कोर्स के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर से कॉन्टेक्ट करें। ठीक है मेरे साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, अगला सवाल है सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? यहाँ पर आपको बताना है मेरे साथियों, सिख धर्म की स्थापना करने वाला थे वो थे गुरु नानक।
क्या आएगा उत्तर यहाँ पर? गुरु नानक आएगा। अगला सवाल, डेगाना जिस खनन के लिए प्रसिद्ध है वो है, मतलब डेगाना में क्या निकलता है? फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। डेगाना है वो नागौर में है, और यहाँ से दोस्तों क्या निकलता है? यहाँ से निकलता है टंगस्टन, ठीक है ना। राजस्थान में टंगस्टन की खान दोस्तों कहाँ पर है? वो नागौर में ही है। अगला सवाल, पिचवाई कला कहाँ की प्रसिद्ध है? पिचवाई दोस्तों कहाँ की है? बीकानेर, कैथून, खमनोर, नाथद्वारा। पिचवाई कला का संबंध अगर आपसे पूछे तो इसमें भगवान श्री कृष्ण के दोस्तों चित्र मिलते हैं, और ये नाथद्वारा राजसमंद की है। ऑप्शन डी आपका राइट है। बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जाना जाता है? बाड़मेर प्रिंट को क्या कहते हैं? बादला, फड़, अजरक, पिचवाई। तो बिल्कुल अजरक प्रिंट को बाड़मेर प्रिंट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर क्या उत्तर हो जाएगा? अजरक ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, राज्य का कौन सा जिला खसखस व इत्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। खसखस है वो कहाँ पर सर्वाधिक देखने को मिलती है? बिल्कुल राजस्थान का कौन सा जिला खसखस व इत्र उद्योग। खसखस से दोस्तों क्या बनता है? शरबत और इत्र बनता है। तो बिल्कुल ये दोस्तों जो घास होती है ना, ये सुगंधित घास होती है, जो कि कहाँ उगती है? सवाई माधोपुर और भरतपुर में सर्वाधिक देखने को मिलती है, ठीक है। अगला सवाल, किस बड़ी रेल लाइन पर देश की सबसे पहली रेल बस सेवा 2/10/1994 से प्रारंभ हुई थी? मतलब आपको बताना है कि राजस्थान की सबसे पहली दोस्तों है ना, पूरे देश की सबसे पहली रेल बस सेवा है वो कहाँ से कहाँ तक चली थी? बिल्कुल रेल बस सेवा पूछे तो क्या आएगा यहाँ पर? मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी, ठीक है। कब चली थी विद्यार्थियों? 2/10/1994 को। अगला सवाल, राजस्थान में उंदरिया पंथ किस में प्रचलित है? उंदरिया पंथ का संबंध अगर आपसे पूछे तो हो जाएगा भीलों से, ठीक है ना। उंदरिया पंथ किस में है दोस्तों? भीलों में। अगला सवाल, लोदरवा प्रसिद्ध है विद्यार्थियों जैनियों के लिए, सिखों के लिए, जाटों के लिए, राजपूतों के लिए? लोदरवा दोस्तों है वो जैनियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। लोदरवा है वो क्या है दोस्तों? जैनों का धार्मिक स्थल है। अगला सवाल, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? सैतर शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर राजस्थान में कहाँ मनाई जाती है वो आपको बताना है। तो ये अपने मनाई जाती है दोस्तों बिल्कुल नाथद्वारा में। नाथद्वारा राजसमंद में दोस्तों क्या मनाई जाती है? गुलाबी गणगौर मनाई जाती है, ठीक है। नाथद्वारा कहाँ पर आया हुआ है? राजसमंद में आया हुआ है, और यहाँ पर श्रीनाथ जी का मंदिर भी बना हुआ है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर क्या कर रहा है? बिल्कुल ऑप्शन बी को सही कर रहा, बी सही है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, घोटिया अंबा का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। राजस्थान में घोटिया अंबा का मेला है, ये कहाँ भरता है? तो ये अपने भरता है बांसवाड़ा में। कहाँ भरता है दोस्तों? बांसवाड़ा में। राजस्थान का पर्यटन विभाग ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ पर करता है? देखिए राजस्थान में जो ऊंट महोत्सव मनाया जाता है वो मनाया जाता है बीकानेर में, ठीक है ना। कहाँ पर? राजस्थान का पर्यटन विभाग ऊंट महोत्सव का आयोजन करता है वो बीकानेर में करता है, ठीक है विद्यार्थियों। जिसने भी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब कर जरूर करें, ताकि आपको ऐसी क्लासेज है वो टाइम टू टाइम मिलते रहे, ठीक है। लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि जब भी क्लास आएगी नोटिफिकेशन आता रहेगा। अगला सवाल, राजस्थान का प्रसिद्ध बेणसर मेला किस माह में भरता है? कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। प्रसिद्ध मेला है बेणसर मेला विद्यार्थियों। बेणसर मेला दोस्तों इस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। नवाठापुरा डूंगरपुर में भरता है। त्रिवेणी संगम है सोमवाई जाखम का, यहीं पे भरता है दोस्तों। ये भरता है माघ में। कब भरता है? माघ के महीने में भरता है। अगला सवाल, तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? बिल्कुल तेजाजी का जो मुख्य मेला दोस्तों है वो भरता है परबतसर नागौर में। तेजाजी का मुख्य मेला कहाँ भरता है दोस्तों? परबतसर नागौर। अगला सवाल, राजस्थान में भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? बिल्कुल यहाँ पर बात हो रही है भेड़ ऊन, है ना। भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान दोस्तों है वो कहाँ पर है? तो वो अपने यहाँ बीकानेर टोंक में है, बट यहाँ पर ऑप्शन है नहीं वो, तो अपन यहाँ क्या कर देंगे? जयपुर सही कर देंगे। अगला सवाल, मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना कब लागू हुई? मुख्यमंत्री निःशुल्क पशुधन जो दोस्तों दवा योजना है वो लागू हुई है 15 अगस्त 2012 से, ठीक है ना। मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना 15 अगस्त 2012 से लागू हुई है। अगला सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इंदिरालिप्त परियोजना सवाई माधोपुर, जाखम परियोजना प्रतापगढ़, भीम सागर परियोजना बारा,
सावन भादो परियोजना कोटा। सही कौन सा नहीं है दोस्तों? तो भीम सागर परियोजना है वो 12 में नहीं है, ये अपने झालावाड़ में है दोस्तों। तो क्या उत्तर हो जाएगा? सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? देखिए, जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ से होता है आपको बताना है। तो राजस्थान में सर्वाधिक जिप्सम का उत्पादन होता है, पॉइंट 4 ऑप्शन में से अगर देखें ना तो क्या आएगा? जैसलमेर आएगा। जब तक ऑप्शन में बीकानेर ना हो तब तक क्या करना है आपको? जैसलमेर को सही करना है। अगला सवाल दोस्तों, राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? राजस्थान की पहली दोस्तों औद्योगिक नीति है वो कब घोषित हुई थी? तो ये हुई थी 1978 में, वर्ष 1978 में। ठीक है। राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री कहाँ खोली गई थी? मतलब राजस्थान की जो पहली सीमेंट फैक्ट्री खोली गई थी दोस्तों, वो कहाँ खोली गई थी? चित्तौड़गढ़ में, मोडक में, लाखेरी या निम्बाहेड़ा। तो राजस्थान की प्रथम सीमेंट फैक्ट्री दोस्तों है वो लाखेरी बूंदी में खोली गई थी। कहाँ पर? लाखेरी बूंदी। राजस्थान में किस स्थान पर हवाई अड्डा नहीं है? झुंझुनू, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर। कमेंट करेंगे। हवाई अड्डा है वो कहाँ पर दोस्तों? नहीं है। तो झुंझुनू में है यहाँ पर दोस्तों हवाई अड्डा नहीं है। उदयपुर में डबोक हवाई अड्डा है, जयपुर में सांगानेर हवाई अड्डा है और जोधपुर में रातानाडा हवाई अड्डा है। अगला सवाल, राजस्थान सरकार ने पर्यटन को किस वर्ष उद्योग घोषित किया? ये प्रश्न मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ क्योंकि इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों हैं। राजस्थान ने आपको बताना है किस वर्ष पर्यटन को उद्योग घोषित कर दिया था? तो फरवरी 1989। ठीक है। राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल कौन सा है? कमेंट करेंगे। राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल है वो है अजीत भवन जोधपुर। कौन सा हो जाएगा? अजीत भवन जोधपुर। बप्पा रावल पैनोरमा निर्मित किया गया है। बप्पा रावल पैनोरमा दोस्तों हैं वो उदयपुर में। कहाँ पर साथियों हैं? उदयपुर में निर्मित किया गया है। राजस्थान में पहली बार सहकारी समिति विधेयक कब पारित किया गया? राजस्थान में पहली बार सहकारी समिति विधेयक दोस्तों पारित किया गया था वो अपने 1953 में। कब दोस्तों पारित किया गया था? 1953 में पारित कर दिया गया था। राजस्थान में सहकारिता का शुभारंभ कब हुआ? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, फटाफट कमेंट करेंगे। राजस्थान में सहकारिता का शुभारंभ दोस्तों पहली बात पूछे कहाँ से हुआ था? तो अजमेर से। और कब शुभारंभ इसका हुआ था दोस्तों? तो 1904 में स्टार्ट हुआ था ये, 1904 में अजमेर से। अगला सवाल, राजस्थान में प्रथम भूमि बंधक बैंक की स्थापना 1924 में कहाँ पर की गई थी? भूमि बंधक बैंक है दोस्तों, इसकी स्थापना अजमेर के अंतर्गत की गई थी। ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का प्रारंभ कब किया गया? बिल्कुल आपको बताना है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है इसका प्रारंभ या इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1 अप्रैल 2012 से। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान में चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बिल्कुल बात करें अगर चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष के दोस्तों तो वो थे बीडी कल्ला। ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ पर और कब हुई थी? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार आ चुका है कि राजस्थान की सबसे पहली नगर पालिका है वो कहाँ पर दोस्तों लगी थी? तो वो लगी थी अपने माउंट आबू में। कब? 1964 में। ठीक है। अगला सवाल, राजस्थान में लॉ यूनिवर्सिटी कहाँ पर? बिल्कुल आपको बताना है, राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी दोस्तों है वो अपने जोधपुर में है। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। ठीक है। राजस्थान में सुंदरकांत जोशी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सुंदरकांत जोशी पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये मिलता है महिला क्रिकेट में। किसमें दोस्तों मिलता है? महिला क्रिकेट में। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों जो भी विद्यार्थी BSTC की घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल घर बैठे BSTC की तैयारी करने के लिए आप RP स्टडी ऐप को जरूर डाउनलोड करें। इसके अंदर संपूर्ण कोर्स, नोट्स, PDF, टेस्ट वगैरह सब कुछ, पुराने पेपर वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, जिससे बहुत ईजी तरीके से आप घर बैठे शानदार तैयारी कर सकते हो। ठीक है विद्यार्थियों, और भी कोई कोर्स संबंधी इंफॉर्मेशन के लिए हेल्पलाइन नंबर से कॉन्टेक्ट करें। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, वर्ष 2023 का राष्ट्रीय महिला गौरव अवार्ड किसे प्रदान किया गया? कमेंट करेंगे। थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है ये। तो बिल्कुल ये मिला था दोस्तों ममता वाजपेयी को। ठीक है। दौसा जिले का प्रतीक है, दौसा जिले का जो दोस्तों प्रतीक है वो है खरगोश। ठीक है। और बहुत बार भीलवाड़ा का भी पूछ लेता, तो भीलवाड़ा का जो शुभंकर है वो आप कमेंट करेंगे। राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य सरिस्का अ का गठन कब हुआ? बिल्कुल यहाँ पर आपको बताना है सरिस्का अ का गठन दोस्तों है वो कब हुआ था? फटाफट एक बार कमेंट करेंगे। तो ये बिल्कुल अपने 2012 में। कब दोस्तों हुए थे? 2012। किशनबाग
नवनिर्मित रेगिस्तान पार्क कहाँ पर है ये आपको बताना है। तो बिल्कुल किशनबाग नवनिर्मित पार्क है वो अपने जयपुर में है। जो भी यहाँ पर जयपुर कमेंट कर रहा है, जयपुर ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये हमारी क्लास थी। फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे क्लास आपको कैसे लगी दोस्तों। जिसने भी कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, सीईटी का कोर्स है, साथ में हाईकोर्ट का कोर्स है, बीएसटीसी कोर्स है, रीट कोर्स है, जो भी आप ज्वाइन करना चाहते हो एप्लीकेशन डाउनलोड करके बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हो। बाकी एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें क्लास कैसे लगी। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।